ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ 15000 ਮਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਾਮਰਾਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਐਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਇਲ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2-3 에ਅਰਪੋਰਟ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ 2-3 ਉਹਨੇ 에ਅਰ बेसां तबाह कीतियां कामरान ने कल्ले बंदे ने तहकीक करने पे मजबूर हो गया। हमारे एक अहम इदारा है, उसके एक ऑफिसर हैं मेजर आतिफ। मैंने उनसे गुजारिश की कि मेजर साहब ये मामला है और इसकी तहकीकात मतलूब है, आपसे गुजारिश है कि आप एयरफोर्स से जो है वो कंफर्म करके मुझे प्लीज़ बताइए कि इसमें किस हद तक सदाकत है कि कामरान बशीर मसीह ने इस्लाम कबूल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, 10 मई की सुबह को नमाज फजर के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया इंडिया के खिलाफ। भारत के खिलाफ जैसे ही ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो फतह मिसाइल के साथ भारत पर हमला कर दिया गया और फिजा से तैयारे भारत के ऊपर झपट पड़े। अब जब ये लड़ाई शुरू हुई, ये जंग जब पाकिस्तान ने शुरू की, ऑपरेशन शुरू किया, तो तब एक नाम इस ऑपरेशन में वो गूंजता चला ही गया, कामरान बशीर मसीह। ये शख्स था जिसको मसीह करार दिया गया कि ये मसीह है और जिसने S-400 जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह बर्बाद करके बिलिया मेट कर दिया, उसको राख का ढेर बना दिया। उसको राख का ढेर बनाने वाला वो यही कामरान बशीर मसीह था। ये आवाज़ गूंजना शुरू हो गई, नाम इसका सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया और फिर इसकी वीडियोस साथ आना शुरू हो गई। कोई कहता कि ये अकेला ही पूरे भारत पर भारी था, कोई कहता कि इसने अपनी माँ से आखिरी कॉल की, मुलाकात की, उससे बातचीत की और फिर उसने ये कहा कि मैं जब हमला करने के लिए गया तो पूरा दिल्ली मेरे निशाने पर था, मैं उसको तबाह ही करने वाला था कि मुझे पीछे से कॉल आ गई हेड ऑफ क्वार्टर से कि भाई वापस आ जाओ, तो फिर मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा, मगर मैं दिल्ली तबाह करने वाला था। उसने अल्लाह से वादा किया कि अगर मैं इस ऑपरेशन से कामयाब वापस लौटा तो मैं आकर इस्लाम कबूल कर लूँगा। और इसके फिर दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर ये भी खबर आ गई कि कामरान बशीर मसीह ने वो इस्लाम कबूल कर लिया, उसको इस्लाम भी कबूल करवा दिया गया। ऑपरेशन इतना बड़ा उससे करवा दिया गया, इंडिया की ईंट से ईंट बचवा दी गई। सिर्फ एक मसीह नौजवान, एक मसीह फौजी जिसका नाम कामरान बशीर मसीह था, मगर जैसे ही उसके इस्लाम की कबूलियत की खबरें आना शुरू हुई तो फिर मसीही बरादरी ने इसके ऊपर बोलना शुरू किया। उसके जो मसीही हल्का अहबाब था उन्होंने कहा कि ये मसीही है, ये मुसलमान नहीं हुआ, इसने कोई इस्लाम कबूल नहीं किया, बाइबल पर आज भी ये ईमान रखता है, यकीन रखता है, तो ये आज भी मसीही है, जहाज़ उड़ाने से पहले भी बाइबल पढ़ता है। इस तरह की मसीही बरादरी से बातें की गई। इसके ऊपर हमारे एक नौजवान लीडर हैं जो जज्बा ईमानी से सरशार हैं, अब्दुल वारिस गिल, जो हकूकुन नास वेलफेयर के नाम से एक फाउंडेशन चलाते हैं जहां पर जो न्यू मुस्लिम्स हैं उनको पनाह दी जाती है, नॉन मुस्लिम्स को दावत दी जाती है और वो इस्लाम कबूल करते हैं। तो जब मसीह का नाम ये गर्दिश हुआ तो फिर लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया कि अब्दुल वारिस भाई आप हमें इसके बारे में बताएं। तो उन्होंने अपनी वीडियो में ये बताया कि मैंने जब ये सारी न्यूज़ सुनी, जब ये सारा कुछ मैंने जांच लिया, सारा कुछ जब मैंने सुन लिया तो फिर मैंने इसकी तहकीक करने की ठानी। उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम मेजर आतिफ है, बाकी डिटेल नहीं है वो मेजर किस मतलब के शोबे के हैं, किस एरिया में उनकी ड्यूटी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेजर आतिफ को कॉल की और उन्हें बताया सारा कुछ कि मुझे कामरान बशीर मसीह की मुझे डिटेल चाहिए। तो फिर मेजर आतिफ ने अपने सोर्सेज से ये सारी न्यूज़ इकट्ठी कंफर्म की और फिर अब्दुल वारिस भाई को बताया कि ऐसा कोई बंदा, कोई फाइटर जेट, वो तैयारा वो उड़ाता ही नहीं है, चलाता ही नहीं है, ऐसा कोई पायलट ही नहीं है कामरान बशीर मसीह के नाम से। ऐसा कोई फाइटर जेट का कोई ऐसा पायलट मौजूद ही नहीं है जाकर ये इंडिया पर हमला करना, बमबारी करना, इस्लाम कबूल करना। बाकी खबरें वो एक अलग बात है, मगर ऐसा पूरी पाक फ़िज़ाइया में ऐसा कोई पायलट ही नहीं है कोई जो फाइटर जेट उड़ाता हो, उसका नाम कामरान बशीर मसीह हो। तो उन्होंने कहा कि ये कामरान बशीर मसीह नामी शख्स ये पाक एयरफोर्स में मौजूद है, मगर वो क्या है, वो एयर हैंग
کا جو نیویگیٹر ہے, مطلب کہ جو طیاروں کے نیویگیٹر ہے, پہلے جب طیارے اڑتے تھے تو ان کے پیچھے دوسرا شخص بیٹھا ہوتا تھا جو نیویگیٹر ہوتا تھا, بتاتا تھا کہ لوکیشن اب کیا. تو اب یہ نیچے گراؤنڈ سے سارا کچھ کنٹرول ہوتا ہے, تو یہ نیویگیٹر ہے, طیارے کو ڈائریکشن بتاتا ہے یہ. تو اس حوالے سے یہ نیویگیٹر ہے, اور اس کا کوئی فائٹر جیٹ کو اڑانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کہانی یہی ختم ہوگی. اس کے بعد کہا گیا کہ اس کا رینک ہائی کر دیا گیا, بیچ لگ گئے ہیں اس کو. تو پھر جو تصویر وائرل ہوئی تو وہ تصویر بھی آپ غور سے دیکھیے کہ وہ تصویر بھی سردیوں والی ہے, سردیوں والی تصویر ہے, اور اس نے جرسی پہنی ہے, اور جو افسران اس کو بیچ لگا رہے ہیں انہوں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے. تو یہاں سے پھر جھوٹ پکڑا جاتا ہے کہ واقعتاً یہ جھوٹ ہے. اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم نے, اور آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے, دونوں نے ملاقات کی ایئر فورس کے ان پائلٹ سے جنہوں نے فائٹر جیٹ طیارے اڑائے, وہ جو پائلٹ تھے. تو ان کے ساتھ جب ملاقات کی تو اس میں بشیر مسیح موجود ہی نہیں تھا, کیونکہ اگر وہ اس نے فائٹر جیٹ اڑایا ہوتا, اس کا پائلٹ ہوتا, تو وہ یقیناً وہاں پر موجود ہوتا. تو اس لیے ہمیں کوئی بھی سنی سنائی خبر کو وائرل کرنے, شیئر کرنے سے پہلے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا یہ بات جھوٹی ہے یا سچی ہے. آج کل تحقیق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل AI کا زمانہ ہے, آرٹیفیشل ٹیکنالوجی آج کل ہر شخص کے موبائل میں موجود ہے. آپ نے کوئی بھی نیوز کنفرم کرنی ہے, تصویر کنفرم کرنی ہے, تو اس کو فوراً جا کر AI سے اس کو پوچھ لیں کہ بھائی یہ نیوز ہے, سرچ کر کے وہ آپ کو ود ان سیکنڈ پوری ڈیٹیل سرچ کر کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ شخص کون ہے, کہاں سے ہے, یہ خبر جھوٹی ہے, سچی ہے. تو یہ آج کل کوئی ایشو ہی نہیں ہے. مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آج بھی جیسے ہی کوئی خبر ملتی ہے ویسے ہی ہم شیئر کر دیتے ہیں, جوش میں اور جذبے میں آ کر. مگر اس کے بعد میں ہمیں کیا نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. اللہ حافظ.